हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 8 जनवरी 2024 यानी सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला दिन। क्या हो सकता है ये प्री मार्केट रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट कर करके। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये इम्पोर्टेंट नोट करके रखिए, क्योंकि मेरे नाम के ऊपर बहुत ही फर्जी चैनल्स बहुत सारी जगह पे चालू है। टेलीग्राम चैनल, ये वो सब झूठे हैं, सब मक्कार है, सब लुटेरे हैं। उनसे सावधान रहिए। ये लोग मेरा चैनल का नाम, मेरा जो लोगो है, सब यूज कर रहे हैं। तो इन मक्कारों से सावधान रहिए। इनका काम एक ही है कि लोगों को लूटना, और इनका खुद का तो वजूद नहीं है, खुद की तो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरों के नाम से, दूसरों के सहारे से वो लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इतने दरिंदे कुत्ते हैं ये। ओके, तो इनको तो भगवान देखेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोग ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि कोई बहुत सारे मंद बुद्धि के लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि यहाँ है क्या, वहाँ है क्या चैनल। और मंद बुद्धि लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, तो उनको कोई हक नहीं है शेयर मार्केट में काम करने का। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी कहीं भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे है। सिर्फ देखना है तो देखिए, नहीं तो निकलिए। ओके, सो दोस्तों, अभी मार्केट आज क्या कर सकता है। आज मार्केट फ्लैटिश ओपन के संकेत दे रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी साहब जो अपने गुजरात में बैठे हैं, वो गिफ्ट निफ्टी साहब अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। ओके, और जो भी है वो बोल रहे हैं कि ओपन होने के बाद आपको धमाका दिखेगा नीचे या ऊपर का। ठीक है, अभी तो मैं चुप रहा हूँ, क्योंकि पिछले जब से यहाँ से आए हैं तो गिफ्ट निफ्टी साहब कभी करेक्ट डिसीजन कभी देते ही नहीं है। 80-90% वो रॉन्ग ही देते हैं, सबको मालूम है। सो गिफ्ट निफ्टी साहब अभी फ्लैटिश चल रहे हैं। एशियन मार्केट ठीक ठाक है, सब कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या डाउ फ्यूचर से दोस्तों। डाउ फ्यूचर लगभग 80 से 90 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। ओके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो घटाने जाने वाले हैं इस साल में, वो मार्च में जो घटाए जाएंगे, ऐसा एक संकेत था। वो अभी हट के आगे गया है दोस्तों, क्योंकि इसी चीज़ के लिए जो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4 के ऊपर कायम है, 4 के ऊपर कायम है। बॉन्ड यील्ड बढ़ के आई है, और ये थोड़ा सा डेंजरस है। हालांकि अभी नैस्डैक थोड़ा प्लस में है, चल रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड था नैस्डैक जो आईटी निर्देशांक है अमेरिका में। लेकिन डाउ जोन्स अभी 80 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल थोड़ा हल्का सा बढ़ा था, लेकिन फिर वही है $78 के आसपास। क्रूड ऑयल में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। सो बहुत केयरफुली काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। हेजिंग बेस्ट है वेपन। ओके, इस हफ्ते का नहीं, अगले हफ्ते का एक्सपायरी का लेके कॉल और पुट लेके आप बैठ सकते हो, एट द मनी वाला। और वहाँ कमाने के कुछ चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इस बार वोलेटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है, 21,500 से लेके 21,850 तक। ये 350 पॉइंट में पिछले कई दिनों से लगातार घूम रहा है। तो नीचे गया तो एक ब्रेकडाउन मिलेगा, जो 21,000 21,200 तक चला जाएगा। और ऊपर गया तो 22,000 22,200 का लेवल प्राप्त कर सकता है निफ्टी दोस्तों। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, सो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21,850 ये लेवल आप मार्क करके रखना है, ऊपर के लेवल। और नीचे 21,500, 21,500 नीचे और 21,850 ऊपर। नीचे 21,500 ब्रेक करता है तो 21,000 21,200 का लेवल तुरंत आ सकता है। ऊपर 21,850 ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो 22,000 22,200 का लेवल आ सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको इस हफ्ते दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि गुरुवार के दिन अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी जॉब्स डाटा जो आ गया था अमेरिका के, वो बहुत ही बढ़िया था। अनुमान से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ नौकरियाँ लगी है। यानी उनकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, वो बहुत सुपर फास्ट चल रही है। और बेरोजगारी के आंकड़े भी आ गए, वो बेरोजगारी भी बहुत घटी है वहाँ। सो इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अमेरिका का। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो घटाने वाले थे फेड,
वो घटाएंगे नहीं, फिर घटाएंगे नहीं तो फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, फिर मार्केट टूटने लगेगा, क्योंकि मार्केट जो 15-16% की जो रैली कर चुके हैं वर्ल्ड मार्केट में, इंडिया अमेरिका सब लोग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा इस सिलसिले में एक आशा से कर रहे हैं। लेकिन वो अगर आशा ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट बहुत कोलैप्स कर सकता है, 10% की एक मंदी आ सकती है मार्केट में। वैसे भी मई में लोकसभा के चुनाव भी है, उसके पहले ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है। तो जनरली देखा गया है कि चुनाव के पहले अगर 5-6 महीने पहले अगर मार्केट ऊपर जाता है बहुत, तो एक करेक्शन अच्छा डीप आता है और नीचे घटता है मार्केट, और चुनाव का जो मंथ होता है उस समय मार्केट ऊपर जाना चालू करता है। एक जैसे आप पिछले कई ट्रेंड देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शंस की, आप देख सकते हो। ओके, तो मार्केट वही करने जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो एक करेक्शन नीडेड है और वहाँ से फिर एक बड़ी रैली हो सकती है इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई एक पक्ष संपूर्ण बहुमत से आने वाला है, इसी उम्मीद से मार्केट दौड़ रहे हैं दोस्तों। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के एक जो है आशा रहती है उसके लिए दौड़ रहा है। और फेड के सही कई सदस्य इस बार भाषण भी करने वाले हैं इस हफ्ते, और शुक्रवार के दिन हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है, और हमारा महंगाई का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग कोई मूवमेंट नहीं दे रहे, और हम लोग अभी देख रहे हैं कि आम इंसान जो बाजार में घूमता है तो जो सब्जी की भी रेट बहुत बढ़े हैं दोस्तों। सो इन्फ्लेशन डेट अभी क्या करेगा, शुक्रवार के सत्र में जो आएगा वो देखना पड़ेगा। जनरली वो दिवाली का वक्त रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ के ही आता है जनरली। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सो आज के गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं रखना है आपको, उसके बाद ओपन होने के बाद क्या होता है वो देखना है दोस्तों। ओके, सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है, ये मेरा काम है, कर्तव्य है ये एजुकेशनल चैनल के ऊपर आपको बताने का। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं मार्केट में, वो आंख बंद करके किसी भी एक और लगाते हैं पैसा, और उनका पैसा डूब जाता है। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी कुछ मेरा कुछ व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ नहीं है दोस्तों। दोस्तों 21,700 21,700 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था। आज आपको मैंने बोला है कि 21,620 21,620 ये लेवल मार्क करके रखना है। जब तक ये टूटता नहीं तब तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करना है, नीचे आपको लेना है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 21,620 का लेवल टूटता है तो फिर 21,550 और 21,500 के लेवल तुरंत आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। 21,500 550 या 570 तक निफ्टी आ सकता है नीचे। अगर ऊपर 21,750 का लेवल टूट गया और टिक गया निफ्टी, तो फिर 780 से लेके 820, 780 से लेके 820 तक लेवल आ सकता है। 21,780 से लेके 21,820, 21,780 से लेके 21,820 का लेवल आ सकता है। और उसके ऊपर 21,820 के ऊपर सस्टेन होता है निफ्टी आज के दौरान, आज तो फिर 21,850 से लेके 880 ये बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। वहाँ आने के बाद 90% चांस है कि वहाँ से नीचे आएगा मार्केट। सो वहाँ अगर गलती से आ गया तो आप वहाँ एक शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, ठीक है, या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से कीजिए, एडवाइस से कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, और वही बैंक निफ्टी जो 48,150 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, ऊपर 48,500 550 एक बहुत बेहद बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है जहां अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। तो उसके ऊपर अगर टिक गया तो ही एक रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। वहां तक गया तो एक चांस ले सकते हैं आप बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ये मार्केट तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स FIDI के होता है, जो जो दोस्तों उधर बैठते हैं, काम करते हैं उनके मन के मुताबिक। ओके, और जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं वो डूब जाते हैं FI इसमें इसमें ऑप्शन में जो काम करते हैं वो डूब जाते हैं। बाकी इन्वेस्टर कभी डूबता नहीं दोस्तों। इन्वेस्टर आज नहीं तो 10 साल से नहीं 15 साल में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक में, कैश में, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको क्या है कि जल्दी पैसा चाहिए, हमको इमीडिएटली पैसा चाहिए डबल तिबल, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ये लालच जो है ना, बुरी, बहुत बुरी बला है। इसी लालच की वजह से FNO में 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जब से आया है इंडिया में, तब से अभी तक लगभग 70 से 80% बर्बाद हो चुके हैं लोग। ओके, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कानून कोई करना चाहिए। अभी चल रहा है, अभी शॉर्ट सेल के ऊपर बैन जो लगाया है। ओके, तो अभी कुछ से भी सही डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छी बात है। इसके ऊपर बहुत सारे कायदे कानून होने चाहिए, जिससे जो आम आदमी जो डूब रहा है, 10 में से 8-9 बार, आप ही लोग बोलते हुए 10 में से 8-9 बार लोग ऑप्शन में
लॉस करते हैं। फिर ऑप्शन बंद करो ना भाई, या ऑप्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन करो जिससे लॉस कम हो जाए। ओके, एक जगह पे आप बोलते हो कि लॉस करते, यानी वो सिगरेट जैसा हो गया। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट स्मोकिंग किया तो हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, कैंसर हो सकता है, ऐसा विज्ञापन करते हो आप एक जगह, और दूसरी जगह खुलेआम सिगरेट की बिक्री चल रही है हर मोहल्ले में, हर इसमें। ओके, तो ये दुहेरी कैसा चलेगा? एक जगह आप बोलते हो कि ऑप्शन में 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं, ऐसा सेबी का ही कहना है। तो फिर ऑप्शन बंद करो ना फिर। ये सिगरेट जैसा हो गया, सिगरेट की खुलेआम बिक्री चल रही है और इधर लिख रहे हैं आपकी सिगरेट में लॉस है। इसका मतलब आप लोगों को ऑप्शन में तगड़ा पैसा मिल रहा है टैक्स के ऊपर, जो टैक्स मिलता है ना गवर्नमेंट को। तो आप बंद भी नहीं कर रहे और इधर बोल रहे कि 10 में से 8-9 लोग लॉस कर रहे हैं। ये कैसा चलेगा भाई? एक तो यहाँ तो जाइए या तो यहाँ जाइए। तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ये कुछ चीज़ें होती है ना पूरे हमारे यहाँ, तो ये कुछ गलत चल रही है। तो आम निवेशक जो है, आम जो ये लोग हैं, उनको आपको सेफगार्ड करना है। और इसी सिलसिले में ये जो शॉर्ट सेल का जो बैन है, वो इसी सिलसिले में आया है। ये सेबी की ओर से एक अच्छा, महत्वपूर्ण और अच्छा फैसला है, ये मैं मान रहा हूँ। ओके, और आगे भी सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो छोटे ना आम निवेशक है, जो ऑप्शन बाय करते हैं, शॉर्ट नहीं करते, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए उनको, कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए लोगों को, जो कॉल कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करते हैं उनके ऊपर, ताकि इन लोगों को जो ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से लॉस होता है उनको वो बच जाए। ओके, देखना है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा चैनल वो सेबी वाले देखते हैं। अगर देखते हैं तो इनसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के लिए आपको कुछ करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। दोपहर 4 साढ़े 4 बजे मैं प्रस्तुत करूंगा आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन। दोस्तों, जो मैं बोलता हूं वो मेरे मन से बोलता हूं और मेरी आत्मा से बोलता हूं दोस्तों। झूठ मूठ का दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की आंखों में झांकना चालू करो। आंख और जो चेहरा होता है ना, आईना होता है। मक्कार और झूठे लोगों का चेहरा और आईना और आंख जो होती है, वो मक्कारी लोमड़ी जैसी होती है। आप देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूब चैनल, उनके चेहरे और आंखों के ऊपर से पता चलता है कि आदमी सच्चा है या झूठा है। आप देख सकते हो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।